आज हम देखने वाले हैं ड्रग टारगेटिंग का कंसेप्ट। लेट्स से आपको एक टैबलेट दी गई है और वो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के थ्रू जाती है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होती है, यानी कि साइड में जो कैपिलरीज है वहां पर एब्जॉर्ब होती है, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है क्योंकि ब्लड तो पूरे बॉडी में होगा ही, और अपना इफेक्ट टारगेट साइट पर और साथ ही साथ बाकी सभी साइट्स पर जहां पर उसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट है उस ड्रग के, वहां पर अपना इफेक्ट दिखाती है। इससे सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस टाइप की ड्रग डिलीवरी में ये होता है कि बाकी सब जगह पे बॉडी में जो रिसेप्टर्स होते हैं एक पर्टिकुलर ड्रग के, अपार्ट फ्रॉम द टारगेट साइट, वहां पर भी रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे कि वो ड्रग का साइड इफेक्ट बहुत बढ़ जाता है। एक क्लासिक एग्जाम्पल है हिस्टामीन। हिस्टामीन के अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, H1 H2, ये सभी अलग अलग टाइप्स होते हैं हिस्टामीन रिसेप्टर्स के। और ये हिस्टामीन रिसेप्टर्स सिर्फ एक ही जगह नहीं बल्कि मल्टीपल जगहों पर रहता है। सो लेट्स से किसी पेशेंट को एलर्जीज के लिए एक एंटी हिस्टामीन दिया गया, जिससे कि उसका जो हिस्टामीन रिलीज है बॉडी में वो कम हो सके और जो हमारा एलर्जिक रिस्पॉन्स है वो कम हो सके। तो वो हिस्टामीन एंटी हिस्टामीन ड्रग दूसरे जगह पर जो बॉडी में रिसेप्टर्स होंगे हिस्टामीन के लिए, वहां पर भी बाइंड करके उनकी एक्टिविटी को भी ब्लॉक करेगा। जैसे कि हिस्टामीन वेकफुलनेस को रेगुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, और वो स्लीप वेक साइकिल के साथ भी गड़बड़ कर देगा, जिससे कि हमें एंटी एलर्जिक रिस्पॉन्स तो मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ हमारा स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये एक टिपिकल टैबलेट या कन्वेंशनल टैबलेट या एनी कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म की प्रॉब्लम्स है। एनी सॉल्यूशंस, एनी कैप्सूल्स दैट यू गिव which is absorbed inside the systemic circulation and is distributed throughout the body. तो ड्रग टारगेटिंग में हम ऐसा डिफरेंट क्या करते हैं एज कंपेयर टू कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म्स? ड्रग टारगेटिंग में हम करेंगे ये कि हम जो ड्रग है हमारा, उसको एक पर्टिकुलर जगह पर लेकर आने की ट्राई करेंगे जहां पर उसका इफेक्ट दिखना चाहिए। लेट्स से हमारे पास कोई ड्रग्स है जो डायरेक्टली लंग्स पर काम करते हैं, या डायरेक्टली किडनीज पर काम करते हैं, या डायरेक्टली ब्रेन पर काम करते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, किडनीज, लंग्स, हार्ट, ब्रेन। लेट्स से इन पर्टिकुलर ऑर्गन्स पर अगर कोई ड्रग काम करना चाहता है, लेकिन कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म में वो अपना काम अच्छे से नहीं दिखा पा रहा, जिससे कि साइड इफेक्ट्स मिल रहे हैं, तो हम उसे ड्रग टारगेटिंग के थ्रू देते हैं। ओके, इसका बेसिक मतलब ये हुआ कि हम ड्रग को बॉडी में एक पर्टिकुलर जगह डाल रहे हैं जहां पर वो ड्रग यानी मॉलिक्यूल के बहुत ज्यादा रिसेप्टर्स हैं, और जहां पर हमें उस रिसेप्टर पे एक्टिविटी चाहिए उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की। ओके, सो हम बेसिकली एक टारगेट सेट कर रहे हैं बॉडी में और ड्रग को उस ही टारगेट पर भेज रहे हैं, जिससे कि वहीं पर उसका इफेक्ट दिखे। तो ये बेसिक होता है ड्रग टारगेटिंग का। अब इसमें अगर एक टिपिकल एग्जांपल लेने जाए जो मॉडर्न डे में हमारे पास ड्रग टारगेटिंग यूज होता है, वो है कैंसर पेशेंट्स में। ओके, अब आपको पता है कि कैंसर एक पर्टिकुलर जगह पर यूजुअली ट्यूमर्स होते हैं। उस केस में पेशेंट कैंसर से सफर कर रहा है ऐसे कहा जाता है। तो हमें ऐसा एक रिस्पॉन्स चाहिए जो बॉडी में एक पर्टिकुलर जगह पर अगर ट्यूमर है, या लेट से बहुत सारी जगह पर अलग अलग ट्यूमर्स है, यानी कि मेटास्टेसिस हो गया है ऑलरेडी ट्यूमर का, तो वो सभी जगह पे ड्रग को हमें डिलीवर करना है। लेकिन हमें चाहिए कि वो कैंसर ड्रग जो है वो हमारे नॉर्मल सेल्स पर टारगेट ना करे। अगर हमें ऐसा कुछ चाहिए तो हम इसमें ड्रग टारगेटिंग डेवलप करते हैं। अब इसमें हम यूज क्या करते हैं? बेसिकली हम नेक्स्ट वीडियो में भी इसका एक बहुत ही डिटेल्ड वर्जन देखेंगे, जिसमें हम कैंसर पर्टिकुलरली टारगेट करेंगे यूजिंग ड्रग टारगेटिंग। लेकिन एक जनरल आइडिया दूं तो जो ट्यूमर होता है जो कैंसर में देखा जाता है, ट्यूमर वो एक बेसिकली अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिसके पास
कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं होती, यानी कि वो कॉन्स्टेंटली डिवाइड करते रहता है और एक बड़ा सा झुंड बना लेता है सेल्स का, उसे कहा जाता है ट्यूमर। अब ये ट्यूमर सेल्स की प्रॉपर्टीज होती है जो नॉर्मल हमारे बॉडी सेल्स होते हैं उनसे थोड़ी अलग होती है। तो हम उन पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को का फायदा उठाते हैं और हमारे ड्रग्स को उस ट्यूमर सेल के पास भेजते हैं या उन ट्यूमर सेल्स के पास भेजते हैं, जिससे कि हमें उसका इफेक्ट उसी ट्यूमर पर दिखेगा। इससे फायदे क्या होंगे? सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि सभी के सभी मॉलिक्यूल्स जो ड्रग के हैं वो डायरेक्टली ट्यूमर पर एक्ट करेंगे, जिससे कि हमें जो हमारी एक्टिविटी है ड्रग की वो बहुत हाई अमाउंट्स में मिलेगी। लेकिन इसके अलावा इसका और एक एडवांटेज ये है कि जो भी ड्रग अगर ट्यूमर पे टारगेट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम ड्रग बाकी के सेल्स पर टारगेट नहीं कर पा रहा। हमारे जो नॉर्मल बॉडी सेल्स हैं, जिन पर वो ड्रग के साइड इफेक्ट्स होने का चांस है, उस पर ड्रग टारगेट नहीं करेगा। सो साइड इफेक्ट्स भी कम होंगे। सो एफिकेसी ड्रग की बढ़ जाएगी टारगेटिंग की वजह से, और साइड इफेक्ट्स जो हमें देखने मिलेंगे वो डिक्रीज कर जाएंगे, यानी कम हो जाएंगे। ओके, सो ये दो बेसिक फायदे होते हैं। अब इसमें हम कौन सी अलग अलग टेक्निक्स यूज कर सकते हैं ड्रग टारगेटिंग के लिए? सबसे पहली टेक्निक तो आपने देखा होगा कि हमारे पास अलग अलग डोसेज फॉर्म्स होते हैं जो अलग अलग रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे बॉडी में एडमिनिस्टर किए जाते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हम नेजल स्प्रे का एग्जांपल लेते हैं। अब अगर लेट्स से किसी पेशेंट को नेजल कंजेशन है, तो हम कई बार देखते हैं कि डायरेक्टली वो ऑट्रिविन स्प्रे कर देता है इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ टैबलेट व्हिच इज अगेंस्ट कोल्ड। तो हम ये अक्सर देखते हैं कि हम डायरेक्टली ड्रग को टारगेट करेंगे नोज पर, जहां की हमें इसका इफेक्ट चाहिए, rather than गिविंग इट ओरली, जिसमें वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के थ्रू अब्सॉर्ब होके अपनी एक्टिविटी दिखाएगा। सो ये एक टाइप का ड्रग टारगेटिंग हो सकता है, यानी कि हमने लेट्स से नेजल स्प्रे दिया, या फिर इसकी ये आंखें हैं तो इसमें ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी दी, यानी कि डायरेक्टली आंख में इंसर्ट किया, जैसे कि ग्लाउकोमा में देखा जाता है। लेट्स से हमने रेक्टल या वजाइनल डिलीवरी सिस्टम दी, लेट्स से वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कोई, तो उसके लिए वो टाइप की डिलीवरी हो सकती है। लेकिन इन डिलीवरीज की प्रॉब्लम क्या होती है, यानी कि राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिफर कर कर अगर हम ड्रग टारगेटिंग करते हैं, चेंज राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ड्रग टारगेटिंग अगर ये करते हैं, तो इसकी मेन प्रॉब्लम क्या है? लेट्स से हमने नेजल रूट से दे दिया, लेकिन नेजल रूट से अगर दिया तो वहां से भी कैपिलरीज जुड़ी होंगी, यानी कि वहां से भी ड्रग अब्सॉर्ब होके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में तो जाएगा ही एट अ सर्टेन पॉइंट, राइट? तो हमें ये देखने मिलेगा कि हमारा ड्रग नेजल कैविटी में रहेगा नहीं, लेकिन हमारे पूरे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, विच इज गुड, क्योंकि हमारा ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है वो जल्दी मिल रहा है हमें, क्योंकि वो डायरेक्टली नोज में जा रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो इतना नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इमीडिएटली एब्जॉर्ब हो जाएगा हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। सेम गोज विथ ऑफ्थेल्मिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम, क्योंकि वहां से भी हमारे ब्लड वेसल्स बहुत सारे जाते हैं, तो चांसेस है कि वो पूरा का पूरा ड्रग जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाए और अपनी लोकल एक्टिविटी ना दिखा पाए। अनदर ऑप्शन दैट वी हैव इज, लेट्स से हमारे पास एक ट्यूमर है एक पर्टिकुलर जगह पे, लेट्स से हमारे पास लेग्स में यहां पर एक ट्यूमर है। ओके, अगर ये सिचुएशन है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली हमारे एंटी कैंसर ड्रग ट्यूमर के अंदर इंजेक्ट कर दें, इंजेक्ट एंटी कैंसर ड्रग्स, राइट? ये भी हम कर सकते हैं क्योंकि हमें एक्टिविटी डायरेक्टली ट्यूमर पर ही मिलेगी। और एक ऑप्शन ये है कि हम लेट्स से इम्प्लांट्स डालते हैं, इम्प्लांट्स ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स, यहाँ पर इम्प्लांट्स डाल दिए हमने जहां पर ट्यूमर है। ओके, लेट्स से ट्यूमर ने मेटास्टेसिस नहीं किया है, सो वो बॉडी में एक ही जगह पर है, तो हम यहाँ पर इम्प्लांट्स डाल सकते हैं, जिससे कि हमें एक पर्टिकुलर जगह पर एक्टिविटी मिलेगी। लेकिन इसका भी एक सिमिलर डिसएडवांटेज है जो हमें यहाँ पर मिला था, जहां हमने राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चेंज किया था। यहाँ पर भी हमें देखने ये मिलेगा कि हमारा जो ड्रग एक साइट पर रह रहा है,
उसका टाइम हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि कितनी देर तक वो ही साइट पर रह पा रहा है, ये हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो हमें ये चाहिए कि हमारा ड्रग हमारे बॉडी में एक पर्टिकुलर साइट पर जाए, और साथ ही साथ हमें ये भी चाहिए कि हमारा ड्रग उसी साइट पर थोड़ी देर के लिए रहे, जिससे कि हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्टिविटी मिले। ओके, सो इसे बेसिकली कहा जाता है ड्रग टारगेटिंग। ड्रग टारगेटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो हमें ख्याल में रखने हैं, जैसे कि हमारा जो ड्रग टारगेटिंग सिस्टम होगा, ड्रग टारगेटिंग सिस्टम यानी डीटीएस, वो फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजिकली इनर्ट होना चाहिए, यानी कि नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। बायोलॉजिकली इनर्ट नहीं, केमिकली इनर्ट रादर, आई अपोलोजाइज। यानी कि नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, यानी कि वो हमारे बॉडी में किसी भी ऑर्गन के साथ या किसी भी टाइप के सेल्स के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ये तो ऑब्वियस सी बात है, राइट? हर एक डोसेज फॉर्म में यही इंपॉर्टेंट एक चीज होती है। लेकिन इसके अलावा क्या-क्या चीजें हैं, उसको देखने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हम ड्रग टारगेटिंग के लिए एक कैसा पूरा सिस्टम बनाते हैं। ओके, यूजुअली ड्रग टारगेटिंग में हमारे पास होता क्या है, हमारे पास ऑब्वियसली हमारा ड्रग होता है। ओके, ये हुआ सबसे मेन कंपोनेंट जो हमारी एक्टिविटी दिखाएगा। नेक्स्ट इससे जुड़ा हुआ होता है कैरियर। कैरियर यानी जो जिस स्ट्रक्चर के अंदर ड्रग प्रेजेंट होगा, जो उसको प्रिजर्व करके रखेगा जब तक ड्रग अपने रिक्वायर्ड एरिया में या डिजायर्ड एरिया में पहुंच नहीं जाता, उसे कहा जाता है कैरियर। और इसके अलावा हमारे पास लास्ट कंपोनेंट जो है वो है टारगेटिंग ग्रुप। ओके, अब ये टारगेटिंग ग्रुप क्या करेगा? टारगेटिंग ग्रुप एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल होता है यूजुअली, जो इस पूरे सिस्टम को, ड्रग प्लस कैरियर सिस्टम को, हमारे एक पर्टिकुलर साइट पर ले जाने में हेल्प करता है बॉडी में। ओके, सो लेट्स से हमें हार्ट को टारगेट करना है, या किडनीज को टारगेट करना है, या लंग्स को टारगेट करना है, या लेट्स से ट्यूमर को भी टारगेट करना है, तो टारगेटिंग ग्रुप जो है वो हम कॉन्स्टेंटली चेंज करते जाएंगे फॉर दीज डिफरेंट केसेस। लेट्स से हमें ट्यूमर को टारगेट करना है, तो उसमें टारगेटिंग ग्रुप अलग होगा फ्रॉम द वन विच वी यूज इन किडनी टारगेटिंग। ओके, सो ये होता है बेसिक कंपोजिशन ड्रग टारगेटिंग सिस्टम का। तो इसके साथ हम करते हैं कि इसकी और आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए ड्रग टारगेटिंग सिस्टम की। सेकेंड आइडियल प्रॉपर्टी जो ये होनी चाहिए वो ये है कि ये टारगेटिंग ग्रुप शुड कैरी ड्रग टू टारगेटेड साइट, या टारगेट साइट रादर। ओके, यानी कि ये जो टारगेटिंग ग्रुप है वो डायरेक्टली जहां पर हमें एक्टिविटी चाहिए बॉडी में, वहीं पर ड्रग को लेकर जाना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि थ्रू आउट द ट्रांजिट, जब भी हम लेट से एक टैबलेट दे रहे हैं जिसमें टारगेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो टैबलेट को ऑब्वियसली ओरल रूट के थ्रू जाना पड़ेगा, स्टमक में जाना पड़ेगा, अब्सॉर्ब होकर ब्लड में जाना पड़ेगा। ब्लड के थ्रू वो आएगा इस ट्यूमर पर, जो हमारे पास यहाँ पर था, उस ट्यूमर पर ब्लड के थ्रू आएगा, राइट? वो तो यहाँ पर हमने ब्लड वेसल्स बनाई। तो ये जो पूरा टाइम ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में था, बाद में अब्सॉर्ब होके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में था, तब तक हमारा ड्रग रिलीज नहीं हो जाना चाहिए। सो रिलीज शुड बी एट टारगेट साइट। ओके, अब ये रिलीज को कंट्रोल करने के लिए हमारा कैरियर काम करेगा, यानी कि कैरियर कंट्रोल करेगा कि कौन सी जगह पर बॉडी में ड्रग रिलीज होना चाहिए। ओके, एट द सेम टाइम हमारे पास और जो लास्ट एक प्रॉपर्टी आती है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि आफ्टर रीचिंग दिस ट्यूमर, जब ये ट्यूमर के पास पहुंच गया, अंदर घुस गया यहां पर, बाद में ये पूरे सिस्टम को ड्रग को रिलीज करना भी आना चाहिए। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कैरियर के अंदर ही ड्रग रह गया, लेकिन ड्रग को रिलीज भी होना चाहिए वंस इट हैज रीच्ड द टारगेट साइट। तो इसलिए हमारा लास्ट पॉइंट ये है कि शुड रिलीज ड्रग इजीली आफ्टर रीचिंग साइट। ओके, सो ये है हमारी कुछ ड्रग टारगेटिंग सिस्टम की प्रॉपर्टीज, जो हमारे बहुत काम आती है जब हम फॉर्मुलेट करते हैं इस टाइप के ड्रग डिलीवरी सिस्टम को। सो ये है एक बेसिक ड्रग टारगेटिंग का। इसके बाद हम स्पेसिफिक्स स्टार्ट करेंगे
किस तरह से एक्टिव टारगेटिंग होती है, किस तरह से पैसिव टारगेटिंग होती है, ये सभी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।